Hi guys, so as we're recording this, ऊपर हमारी टीम काम कर रही है on launching our newest course which is called Designing for Clicks. And of course, because it's a designing course, all our designers are especially excited. So we thought on occasion of that, why not channel this excitement into one more designing challenge? तो हमने क्या किया, अभी तक के रणवीर के जो भी टॉप पॉडकास्ट थे, we picked those up and asked these editors to redesign one of their thumbnails. One of the top podcasts is Ranveer x Carrie Minati. So the rules are pretty simple. Number 1, they have to create a thumbnail. Number 2, it has to be a redesign of the Carrie Minati podcast. And number 3, they get 1 day to do it. 3 designers, 3 thumbnails. May the best designer win. Let's go. Hi, my name is Ayush Tudeja and I design thumbnails here at Beer by Sips and I am doing it from last 1 year. तो आज महिमा ने हमको एक चैलेंज दिया है to create a thumbnail for Carrie Minati podcast. Also महिमा ने मेरे से एक और चीज़ पूछी थी कि मेरी USP क्या है. So my USP is to create art that is clean and crisp, जो डायरेक्टली कंज्यूमर के इमोशंस को टच करे. आप लोगों ने अभी हमारी बहुत कुछ वायरल पॉडकास्ट भी देखी होंगी जिसकी थंबनेल्स मैंने डिज़ाइन करी थी, जो कि कृति सेनन, वरुण धवन, इंद्रेश उपाध्याय, इवन मिस्टर बीस्ट, नवल रविकांत. तो इन सारी थंबनेल्स के पीछे मेरा आता है. तो आज भी हम कुछ ऐसा ही क्रिएट करने वाले हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड मैंने ऐसा कुछ लिया, थोड़ा कॉमिकल मेरे को वाइब रखनी थी क्योंकि कैरी की वाइब थोड़ी फन है और फ्रेंडली वाइब है. तो इसलिए कलर्स और बैकग्राउंड मैंने येलो प्लस ये यूज़ करे. फिर मैंने एक आर्ट बनाया. अब मैं आपको एंड में दिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा. बट ये आर्ट कैरी के कैरेक्टर्स हैं. बेसिकली डिज़ाइन को थोड़ा सा आर्ट्सी बनाने के लिए मैंने ये एलिमेंट सारे यूज़ करे हैं ताकि जो उसकी ऑडियंस है वो भी कनेक्ट कर सके कैरी के इतने सारे कैरेक्टर्स की अराउंड कैरी ही थंब है. फिर मैंने कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट्स यूज़ करे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा विद अ टेक्स्ट बॉक्स. सो ये हमारी ओवरऑल थंब है. तो मेरा बेसिक आइडिया ये था कि मैं कैरी और रणवीर की इमेज यूज़ करूँगा उनका आपसी बॉन्ड दिखाने के लिए. आप लोगों को पता ही है अभी रिसेंटली भी कैरी और रणवीर की एक वीडियो आई थी जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स थे. तो मैंने नीचे उन्हीं के वाले कटआउट्स लगाए हैं इन फ्रेम्स में, जो कि रीसेंट है. सेंटर में उनकी एक बहुत पुरानी फोटो है जो कि उनका बहुत पुराना बॉन्ड शो करता है. सेंटर मैंने सेंसरी फॉन्ट यूज़ करा. अब इसके पीछे की साइकोलॉजी और सारी चीज़ें आपको हमारे कोर्स में पता चलेगी जिसका नाम है डिज़ाइन फॉर क्लिक्स. यही है ना कोर्स का नाम. मैंने नीचे पॉडकास्ट मेंशन करा ताकि पता लगे कि एक पॉड ही है रादर देन ऐसी कोई नॉर्मल वीडियो ना लगे. थोड़ा सा इसको मोर फन बनाने के लिए मैंने बहुत सारे फन एलिमेंट्स यूज़ करे हैं, जैसे कैरी के पीछे एक क्राउन. तो आपको लग रहा होगा अरे तो इतना जूम हो गया. तो आपको लग रहा होगा कि फेसेस बहुत एनहेंस लग रहे हैं इस इमेज के अंदर. तो ये फेसेस एनहेंस करने के लिए हम एक AI का यूज़ करते हैं जिसका नाम है लियोनार्डो AI. तो उसके अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ पे एक अपस्केलिंग का ऑप्शन आता है. तो क्रिएटिविटी को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके आपको कुछ ऐसा आउटपुट निकल के आता है जैसा कैरी और रणवीर के ऊपर दिख रहा है आपको. जो आइज़ हैं वो और ग्लो करती हैं, जो टेक्सचर्स हैं वो और उभर के आते हैं. तो इससे काफ़ी हाई क्वालिटी लगती है इमेजेस. और स्पेसिफिकली इस AI के बारे में हमने कोर्स में भी बात करी हुई है. ओवरऑल वाइब को बहुत फ्रेश और कूल रखने के लिए मैंने ये कलर्स यूज़ करे हैं. इवन इस थंब का कलर पैलेट मेंटेन करने के लिए भी मैंने कैरी की शर्ट को जनरेटिव फिल से और ह्यू एडजस्ट करके सेम ब्लू ग्रीन कलर के टोन में रखा है जो कि टेक्स्ट बॉक्स में आपको दिख रहा है यहाँ पे. इसका जो बेसिक लेआउट होता है वो हमारी पॉडकास्ट जैसा होता है जिसके एक तरफ हम रणवीर को रखते हैं और एक तरफ गेस्ट को रखते हैं, क्योंकि रणवीर भी फेमस है और इस केस में कैरी फेमस है, इसलिए दोनों की ऑडियंस हम कैटर कर सके. सो दिस इज जस्ट वन थंबनेल. ऐसी बहुत सारे थंबनेल्स का हमने ब्रेक डाउन करा है, प्लस एडिट करके दिखाया, प्लस छोटी छोटी डिटेलिंग्स बताई है, क्या कलर्स यूज़ करने हैं, क्या फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं, कैसे एक पैलेट डिसाइड करना है फॉर होल थंबनेल, कैसे उसकी वाइब फन बनानी है, डॉक्यूमेंट्री वाइब बनानी है या जैसी वाइब बनानी है इनटू आवर कोर्स विच इज़ डिज़ाइनिंग फॉर क्लिक्स. सो प्लीज़ जॉइन. Hi, myself Prithvi Anil, and I've been working with RAS since 2 years now, and I've designed around 900 plus thumbnails. तो आज आते ही मुझे महिमा ने एक थंबनेल चैलेंज के बारे में बताया जिसका टॉपिक था कैरी मिनाटी एंड माय USP इज़ AI. तो थोड़ा AI के साथ कुछ करके बनाते हैं नया सा थंबनेल. तो आज काम था बहुत ज़्यादा और चैलेंज के लिए टाइम बचा है अब बहुत कम. तो जल्दी में मुझे कुछ समझ नहीं रहा था क्या करे. तो एक खुराफाती आइडिया आया. देखो चैलेंज तो चलता रहेगा, हमेशा जीतना इज़ नॉट अ बिग थिंग. थोड़ा मस्ती मज़े भी करने चाहिए. तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मस्ती ही किया जाए. लेकिन स्किल हाउस में डिज़ाइनिंग फॉर क्लिक्स का नया कोर्स आया है और उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से ब्रेक डाउन किए हैं थंबनेल्स कैसे बनाते हैं, वो भी AI को यूज़ करके. सो आप ज़रूर चेक कीजिएगा उसे. पहले तो मैंने कैरी की ये फ़ोटो ली थी एंड उसको मैंने जनरेटिव फिल से सेलेक्ट करके उस पर थोड़े ऐसे एडिशंस कर दिए. आई जस्ट वांटेड टू शो कि उसकी शादी हो गई है और शादी के बाद हालत ख़राब है पूरा ऐसे. एंड दिस इज़ द फाइनल लुक. और
दीपक कलाल सॉरी गाइस, दीपक कलाल का ये है फाइनल लुक। और मैंने उसको वही जनरेटर फिल से साड़ी वगैरह ऐड करके थोड़ा दुल्हन वाला लुक दे दिया है। एंड यहाँ बैकग्राउंड में आई हैव चोजन दिस टू गिव दैट शादी वाली वाइब। और थोड़ा सा फाइनल टचअप कर लेते हैं। सो कैरी को मैं करूँगा ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि भाई दुल्हन ऐसी मिली है तो यार ब्लैक एंड वाइट ही ज़िंदगी होगी ना। रेड कलर बिंदी, इसको भी हम करेंगे मल्टीप्लाई। चटक लाल सेंदूर, ये थोड़ा ज़्यादा, द मोर द बेटर। अब बारी आती है टेक्स्ट की। टेक्स्ट क्या, मेरी शादी। एक ओवरले मैंने पहले से निकाल के रखा था तो वो इस पर डाल देते हैं टेक्स्ट को, तो थोड़ा गोल्डन इफेक्ट, ड्रॉप शैडो। तो या सो आवर फाइनल थंबनेल इज़ रेडी। अब देखते हैं इस पर रिएक्शन क्या आता है। हेलो गाइस, वंस अगेन विनय अग्रवाल या स्किल हाउस डिज़ाइनर। हम लास्ट टाइम मिले थे गणपति थंबनेल के टाइम पे, तो ये बार का मेरा यूएसपी थोड़ा अलग है। मैं थोड़ा क्वर्की स्टाइल, थोड़ा फंकी स्टाइल में अपना काम अभी कर रहा हूँ। मैंने अभी तक 40 से ज़्यादा थंबनेल्स बना लिए हैं फॉर स्किल हाउस एंड सब वैसे ही थीम में है, थोड़े क्वर्की स्टाइल में है। तो लेट्स सी ये वाला कैसे होता है। एंड कैरी भाई का है। आइए चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। तो बेसिकली पहले हम अपना फोटोशॉप खोल लेंगे। फिर मैंने आर्ट बोर्ड लिया है और आर्ट बोर्ड पे एक लैवेंडर कलर का मैंने कलर डाला है ताकि ये थोड़ा क्वर्की दिखे एंड कलर थ्योरी के हिसाब से भी थोड़ा अट्रैक्टिंग लगे। तो जैसे हमने हमारा बैकग्राउंड डाला है तो हम उसके ऊपर थोड़ा टेक्सचर डालते हैं, थोड़ा क्वर्की टेक्सचर। एंड साथ ही में मैंने एज अ सब बैकग्राउंड डॉटेड लाइंस का भी एक टेक्सचर डाला है। तो इनको ऐड कर दूँ, इनका जो प्रोमिनेंट एक पर्सनालिटी हो वो उठ के दिखे, तो मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट किया है। एंड इसके अलावा बैकग्राउंड से थोड़ा सेपरेशन दिखाने के लिए मैंने इधर 2 ड्रॉप शेडो डाला है। एक है येलो वाला ड्रॉप शेडो जो एक क्वर्कीनेस दे रहा है ओवरऑल डिज़ाइन में, और एक है ब्लैक ड्रॉप शेडो जो एक थोड़ा स्टिकर लुक दे रहा है। इसके अलावा मैं प्रीफर करता हूँ कि ओवरऑल बैकग्राउंड में जितने भी एलिमेंट्स मुझे प्लेस करने हैं वो मैं डाल दूँ। ओके, पॉडकास्टिंग फील देना है, पॉडकास्टिंग हो रहा है ये दिखाने के लिए मैंने एक माइक डाला है। देन अगेन थोड़े वेव फॉर्म, साउंड वेव्स विच इज़ रिलेटिंग टू पॉडकास्टिंग। टेक्स्ट के लिए पहले एक प्लेसमेंट कर लेते हैं, उसके लिए मैंने एक वाइट पेपर बैकग्राउंड लिया है। इसके अलावा लेट्स ऐड आवर मेन इमेजेस विच इज़ रणवीर भाई का एंड कैरी मिनाटी विच इज़ देयर फॉर पॉडकास्टिंग। ट्राई कीजिए जब भी आप सब्जेक्ट ऐड कर रहे हो, चाहे वो होस्ट हो या गेस्ट हो, थोड़ा स्माइलिंग फेस लेने का, इंटरेक्शन फेस लेने का, ताकि वो लगे कि हाँ वीडियो इज़ काफ़ी फ़नी है, रिलेटेबल है और सूदिंग लगे, नहीं कि बोरिंग। ओके, टेक्स्ट के अलावा मुझे एक और एक चीज़ ऐड करनी है। वो किस बारे में बात करने वाले हैं तो उसका एक छोटा सा हिंट दे देते हैं, जो है कंटेंट क्रिएशन, उनकी जर्नी, कैरी मिनाटी की जर्नी, उन्होंने कैसे चालू की, क्या किया। थोड़ा हम सेपरेशन के लिए डार्क लैवेंडर का मैंने एक ग्रेडियंट डाला है सब्जेक्ट्स के पीछे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा बेबी ओड़ा भी हाईलाइट हो रहा है एंड थोड़े एलिमेंट्स भी हाईलाइट हो रहे हैं। जो टेक्स्ट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक थंबनेल में। एंड जो हमारा मेन हेडिंग है विच इज़ कैरी मिनाटी, उसके लिए मैंने थोड़ा बोल्ड और फैट फॉन्ट लिया है एंड उसको मैंने थोड़ा और क्वर्कीनेस देने के लिए बैकग्राउंड में स्ट्रोक डाला है। एंड थोड़ा सा एक और एक हिंट देने के लिए लेट्स ऐड वो किस बारे में और डीप में बात कर रहे हैं, दैट इज़ सीक्रेट्स डिस्कस्ड। तो हमारा फाइनल थंबनेल रेडी है, लेट्स सी कैसा लगता है एंड हमारे पैनल को कैसा पसंद आता है एंड लेट्स वेट फॉर द रिव्यूज़। थैंक यू। So the thumbnails are in, the judges are in, we have 2 experts और मैं जो कोर्स की बात कर रही थी, these 2 are actually the lead coaches in the course as well. Rajas, I mean you know Rajas, he's the head of production, he's been here from day 1 and has seen all designs, all videos, has too much gyan about all of this. And Shraddha, who's overlooked every thumbnail that has gone up in the past 4 years. So clearly we have experts. Guys, thumbnails are in, let's go. Okay, this is the first one. What do you all think? The color is very nice. I like the color. It is going with the vibe of, Carrie Minati and Ranveer. I can
feel that कि इनका कुछ Fun. bro conversation होना है. कलर में yes definitely good selection, purple and purple ही है ना क्या shade? Yeah, it's a lilac. हाँ वही जो भी है. So that and yellow, I think it signifies both the creators properly. I like that podcast के हल्के जो graphics use किए, like the mic sound वाला waveform, that is like a good touch to the thumbnail. Yeah, The like elements are nice. elements are very nice. That the speaker and the everything is giving that bro vibe कि okay क्या ही childhood से लेके पता नहीं क्या क्या बात किया होगा. Yeah, it's adding to the detailing. Like as we say कि फोकस सबसे पहले एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट पे जाना चाहिए, चाहे वो फोटो हो या टेक्स्ट हो या कुछ. तो मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, तो उस वजह से थोड़ा मुश्किल हो रहा है. Correct. I think वो alignment का issue जो आप बोल रहे थे ना, that is discussed in one of the course videos कि humans tend to read in an F-shaped pattern when they are looking at infographics. तो उसका इधर invert हो गया, that is why it's confusing. It's an उल्टा F कि ऐसे 2 line and then Carrie Minati का we have photo. अगर वो उल्टा होता तो we would first see Carrie का face, again you draw attention to the face, then your gaze shifts to the F का 2 dandas, which is the title and secrets discussed, and then you observe the rest of the graphics in the thumbnail. I think Carrie का जो graphic है, instead of it looking diagonally wherever in the frame, it could have been like something that looks straight in the viewer's eyes. That creates more of a connect. Yeah. Plus अगर यही photo use करना था तो Photoshop में भी tool है which you can like use to change the direction of eyes also. Directly on the software. Cool. Okay, let's move on to the next one. The good point in this thumbnail is कि जो कैरी मिनाटी का रोस्ट वीडियो था बियर बाइसेप्स के साथ, उसका एलिमेंट यूज़ किया है. एंड जो पर्सनलाइज्ड फील दी है थ्रू रणवीर एंड कैरी मिनाटीज ओल्ड वीडियो, तो दैट इज़ गिविंग एक बच्चे से मैच्योरिटी का जो कॉन्वर्सेशन बात हुई होगी, जिस बारे में जो एवोल्यूशन इनकी हुई है एज अ क्रिएटर, एज अ फ्रेंड, वो अच्छे से दिख रहा है इसमें. इस डिज़ाइनर ने ना डिटेल्स पे ध्यान दिया है, फेशियल डिटेल्स में, जिसके लिए हम बहुत सारे AIs आजकल आए हैं, और उसके बारे में हमने कोर्स में भी बात की कि कैसे डिफरेंट AIs का यूज़ करके हम डिटेलिंग्स बढ़ा सकते हैं फेस पे. एंड एक ओवर एग्जैजरेशन से ना बहुत जल्दी क्लिकेबिलिटी फैक्टर भी बढ़ जाती है किसी भी थंबनेल की. एक अच्छा लग रहा है कि क्योंकि कैरी मिनाटी को यूट्यूब का किंग कहा जाता है, तो इन्होंने एक एलिमेंट डाला है वाइट कलर का, थोड़ा और विजिबल हो सकता था, जैसे वो आई थिंक हेयर के ऊपर से आता तो और बेटर दिखता और अच्छे से दिखता. वो वहाँ पे ही ट्राइड इट हिज बेस्ट, बट अगर वो और अच्छे से हो जाता तो और अच्छा लगता था मुझे. I like how the two photos are mirrored properly, Ranveer and Carrie Minati. ये एक practice है which we follow in our thumbnails as well on TRS कि we try to mirror the two people ideally in every thumbnail. Like as close as getting into the details कि जहाँ shoulder cut हो रहा है तो same pattern में दूसरे वाले का भी cut होना चाहिए to create cohesion on screen. तो वो सारे points follow किए. It is an excellent strategy in terms of Mr. Beast वाले thumbnail, so you focus on the expression of the face. एकदम loud होता है तो that catches a lot of attention. The only like small point that I would cut over here is कि Carrie Minati को 2 में split किया गया. I don't think that's how that creators branding goes. I think it's one word if I'm not wrong. So Okay. that is something that can go off if you like distort the branding of someone's name or whatever. It's a fun thumbnail. इससे वो fun vibe आ रही है. Plus the colors also yellow. Like you've spoken about color theory. Even you've spoken about psychology in the course. So it's a good. Okay, cool. Let's move on to the next one. हाय क्या हो गया? एक सेकेंड, एक गलत फोटो तो नहीं आया ना? I think random submission Who है. is this guy? I will click on this कि क्या है ये वीडियो. मतलब आई थिंक पूरा का पूरा कैरी मिनाटी के चैनल को स्टडी करने के बाद ही थंबनेल बनाया गया है, जहाँ क्लिकबेट के सारे सीमा तोड़ चुके हैं. जैसे बोलते हैं कि मतलब लड़कों का शादी के बाद क्या हाल हो जाता है, वो प्रॉपर डस्ट एलिमेंट एंड ऑल जो यूज किया है. I don't vouch for that. So guys, ये होता है thumbnail design. That this is a submission. I thought you just put as wildcard entry. Yeah, actually submission. This is a thumbnail. Okay then. Anyways, going to the results. What do There is you really no submission. Moving on to the results. Whom do you think wins the challenge, guys? I think clickbait based अगर होता result तो definitely number 3 was the obvious choice. Even if it was Elon Musk hosting like a podcast with Carrie, I would click on this thumbnail over anything. But in very like in-depth breakdown of graphics, element and designing for clicks के
जो भी learnings that we've collected. Let's break down number 2 and number 1. If we go with the learnings जो हमने सिखाया है उस हिसाब से तो obviously number 2 lands on it. I feel the color combination would have been much better because of it वो ना थोड़ा सा जा रहा है, tone down हो रहा है. I think for me it's number 2. Fits in all categories of like designing के जो भी हमारे learnings over the years. Big like drawback would have been that Carrie Minati wala thing. But ignoring that, I think in terms of designing guidelines, I think number 2 is the perfect fit. मैं कलर को बाजू में रखती हूँ अगर तो for me also thumbnail 2 is the winner. But clickbait thumbnail तो 3 है. But anyways, I think design wise, thumbnail 2 wins and that's our winner for this video. So let's see who the winner is. So these guys didn't know कि किसने कौन सा thumbnail बनाया है, but we've asked Harsha, who's behind the camera, to call the winner. He's just on his way. So हमने जो डिज़ाइन चैलेंज किया था, this is the winning design और ये आपका है. Congratulations आयुष. आपको अपना कंपटीशन देखना है. ओके मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या है. Congratulations on winning your first designing challenge. आयुषी है जो अभी क्या आप जो भी TRS हिंदी के thumbnails देखते हो, he's the one who designs a lot of them. मेरा मन था वो टाइम से डिज़ाइन चैलेंज करने का और रील के टाइम भी था मेरा मन जब मैं रील्स बनाता था. Oh हाँ, fun fact, Ayush is actually a Beer Biceps Skill House का first graduate member and then graduate. Yes. तो congratulations और आयुष, बहुत अच्छा दिन है to win this because आज हमने वो डिजाइनिंग कोर्स भी लॉन्च किया है. Oh. तो a lot of the thumbnails which you have worked on have also been referred to in the course. And you win this today. प्राइस Thank बनता you. है, कल कुछ फिगर करते हैं. हाँ प्राइस तो बनता है मेरे ख्याल से कि मैंने साकेत गोखले स्किप करके ये बनाया तो प्राइस तो बनता है. So that's it. Thank you Ayush. Thank you for participating. And for the ones who want to get this designing course, हमारा एक early bird discount भी चल रहा है. So just check out the description and get yours now. It's expiring soon. Thanks guys for the super valuable course which is now available to the public and for coming in this video. Hope you had fun. See you in the next one. Lots of fun with this thumbnail.